हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हमारी जिंदगियों में हमें बख्शा, फजल किया, हम पे रहम किया, कि तूने अपने कदमों में आने का हमें मौका दिया। तेरा शुक्र हो खुदावंद। तेरे जो तख्त यहाँ पे लगा हुआ है, तेरे फरिश्तों ने हमें घेरा और तेरे अबर ने हमें हम पे साया किया हुआ। खुदावंद हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदावंद। आज जब मैं बोलूं तो खुदा जो मेरे दिल के ख्याल हैं और जो तेरा कलाम है वो खुदा मैच करे, और खुदावंद हम सबको तेरे कलाम के वसीला से, तेरे मुंह की बातों के वसीला से खुदा बरकत मिले, आज़ादी आए, बहाली आए। खुदा आज तू हमें बंधनों से आज़ाद करना। जहाँ कहीं भी खुदा कोई ऐसे बंधनों में हम बंधे हुए हैं खुदावंद, आज तेरे कलाम के वसीला से, तेरे मसा के वसीला से वो सारे बंधन खुल जाए, जंजीरें टूट जाए, और खुदावंद हम तुझ में खुदावंद जुड़ते जाएं, तुझ में बढ़ते जाएं, ताकि बहुत सा फल लेके आए हमारे वसीला से। खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज जैसा कि हमने पीछे यानी शुरू की जो तोरा की जैसे कहें जो किताबें हैं वो शुरू की हैं, पैदाइश की किताब से हम सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और ये कैसे ये दुनिया बनी, कैसे आ, खुदावन ने आदम को और हवा को बनाया था, और खुदावन ने जो बंदा उसका हनूक जिंदा आसमान पे उठा लिया गया था उसके बारे में हमने सीखा। हमने सांप के बारे में सीखा कि जब उसने हवा को बहकाया और उन्होंने नाफरमानी की, गुनाह किया, और तो उनको बाग एदन में से निकाल दिया गया था, है ना। और सांप ने उनको बहकाया था, और उनके वसीला से जमीन लानती हो गई थी, है ना। और हमने सीखा कि जमीन पर जब इंसान बहुत बढ़ गए तो उनमें बुराई भी बहुत बढ़ गई। ये जो छठा चैप्टर हम सीख रहे हैं कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा और उनको जिसको चाहा उनसे उन्होंने ब्याह कर लिया। तो ये हमें यहूदा के इसमें तो क्लियर नहीं बताया गया, लेकिन यहूदा के खत से हमें पता चला कि ये उस वक्त हरामकारी जो थी इन्होंने की थी, और वो सब गलत काम या किए थे जो खुदा की नजर में जैसे कह लें बुरे थे, वो इन्होंने उस वक्त किए थे। खुदा के बेटों ने खुदा की इंसान की बेटियों के साथ। और लिखा है कि इंसान का जो ख्याल थे वो बुरे ही थे, वो तसव्वुर जो थे उसके, यानी दिल के ख्याल, उनकी सोचें बुरी ही थी। इसलिए खुदावंद ने क्या किया, नूह का तूफान जो था आया था, यानी खुदावंद ने जमीन पर पानी जो था वो बारिश जो थी वो बरसाई थी। और लिखा है कि जमीन के भी सोते जो थे, यानी समंदर जो लिखा है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बड़े बड़े समंदर जो था उसके अंदर से भी पानी जो था वो जमीन पे आना शुरू हो गया था। और खुदावन ने तूफान लेके आया था जिसमें सब कुछ बह गया था, सब कुछ। खुदावन ने एक किस्म की कह लें कि जमीन की सफाई जो थी वो कर दी थी, वो पानी के जरिए, और वो सारे जो गंदगी थी वो मिटा दी थी। तो हमने ये 6 चैप्टर जो था उसमें ये सीखा था। आज हम जो 7 चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और थोड़ा सा सीखेंगे कि खुदावन ने जो कश्ती बनाने के लिए कहा था वो खुदावन यीशु मसीह को पेश करती है ना। कि जो कोठड़ियां बनाई थी, जो अंदर राल लगाई थी,
यानी जो लुक लगाई थी वो खुदा यीशु मसीह के लहू को पेश करती है ना। और दरवाजा खुदा यीशु मसीह है। फिर हमने सीखा कि 3 दर्जे उसके बनाए थे, 3 पोर्शन बनाए थे वो कश्ती जो थी, और वो बॉक्स की तरह थी। आप कह लें कि वो अहद के संदूक की तरह, या जिस तरह मूसा को बंद किया था, या जिस तरह हम कहें कि उस टोकरी में डाला था तो वो बच गया था। इसी तरह जो कश्ती में आ गए थे नूह का खानदान, वो बच गया था इस तूफान से, है ना। तो आज हम थोड़ा सा और आगे सीखेंगे। जी अंजना, आप पढ़ेंगे आगे 7 चैप्टर जो है जी। पैदाइश की किताब, उसका 7 बाब। हम वर्स इसको पहली आयत से पढ़ेंगे। आप इसको 14 आयत तक पढ़ लें, लेकिन हम जी 1-2 ही आयत पे बात करेंगे आज सब। ठीक है बस। प्रेज द लॉर्ड। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ 7-7 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਨਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਨਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7-7 ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਬਤ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਨੂਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨੂਹ ਨੇ 600 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਅਤੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਪਰਲੋ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 6 ਅਸ਼ੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਨਰ ਨਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਹ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਲੋ ਨੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਨੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 600 ਵਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਤੇ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਛੇਮ ਅਤੇ ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫਤ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਨੌਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਡੰਗਰ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਵੜੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। हमने देखा था कि खुदावन ने, यानी नूह का तूफान जो था किस लिए आया था, है ना। ये उसमें जुल्म हो रहा था, भाई भाई के साथ लड़ रहा था, उसको कत्ल कर रहे थे। जुल्म के हथियार जो थे, तलवारें जो थी वो चलाई जा रही थी, उनमें बदजुबानी थी। ये हमने पीछे इसकी जो आयतें थी वो पढ़ी थी, है ना। और हरामकारी थी, ज़नाकारी थी। इस वजह से खुदावन ने जो नूह का तूफान था वो लेके आया था। और वहां पे लिखा था पिछले जब चैप्टर में कि बिगाड़ पैदा हो गया था, यानी खराबी आ गई थी, बदचलनी आ गई थी, बेईमानी आ गई थी, बिगड़ गया था, बद इखलाक थे लोग। एक किस्म का ये सारी जो बातें थी वो उनके अंदर जो थी वो पाई जाती थी। इसलिए नूह का तूफान जो था वो आया। बेईमानी थी, ईमानदार नहीं थे, दीनदार लोग जो थे वो कह लें कि नहीं थे। ये अकेला हमने पीछे देखा कि जो रास्तबाज था, नूह जो था खुदा का बंदा, वो ही रास्तबाज था, है ना। यानी रास्तबाज हमने सीखा कि नेक काम करने वाला, बाकी सारे गलत काम करने वाले थे, या
नापाक काम जो थे वो करने वाले थे और लड़ने झगड़ने वाले थे, लड़ाई थी, मार कटाई थी, जुल्म था एक दूसरे के ऊपर। इसलिए ये तूफान जो था आया था। और कश्ती बनाने के लिए खुदावंद ने जब नूह को कहा, तो कहते हैं कि यानी जो हिसाब लगाया 100 साल या कुछ का ख्याल है 120 साल जो था, वो नूह जो था कश्ती बनाता रहा और साथ साथ वो मनादी करता रहा कि जो जो बुरे अपने काम है वो छोड़ दो, यानी रास्तबाजी के काम जो है वो करो, क्योंकि तूफान आने वाला है। खुदावन जो है ये जमीन को बर्बाद करने वाला है, तबाह करने वाला है। लेकिन लोग क्या थे, वो हंसते थे कि ये कैसे हो सकता है ना, कि सारी दुनिया तबाह हो जाए, कैसे ये मुमकिन नहीं है। लेकिन खुदावन का बंदा उसकी कोई सुनता था नहीं सुनता था, लिखा है कि वो मनादी जो है वो करता रहा 100 साल तक। मनादी जो था, प्रचार जो था या खुदावन का पैगाम जो था, वो लोगों को देता रहा। कि खुदावन ने उससे बात की थी, खुदावन ने नूह को कहा था कि मैं इस दुनिया को, इस जमीन को बर्बाद करने वाला हूँ या तूफान भेजने वाला हूँ, है ना। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसलिए हम भी जब किसी से खुदा के कलाम को पेश करते हैं, तो हम नूह के इस कह लें याद रखें कि वो 100 साल तक मनादी करता रहा था और कोई नहीं उसकी मानता था, कोई नहीं उसकी, बल्कि लोग उसको मजाक करते थे, हंसते थे। तो इसलिए हम बेदिल ना हो कोई सुनता है नहीं सुनता, हम खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाते रहे, अपनी गवाहियां जो हैं वो शेयर करते रहे। तो 40 दिन और 40 रातें बारिश जो थी वो होती रही। और आज जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें लिखा है कि समुंदर के भी सोते थे, यानी जमीन के अंदर से भी सोते फूट पड़े थे, और आसमान से भी बारिश जो थी वो हो गई थी, या आसमान के सोते भी खुल गए थे। और तूफान जो था वो आ गया। लेकिन अभी तक किसी बंदे ने नूह के जो पैगाम पर ईमान नहीं लेके आया था, है ना। तो 7 दिन पहले खुदावन के बंदा को खुदावन ने कश्ती में बुला लिया था, है ना। तूफान आने से पहले 7 दिन पहले खुदावन के बंदा को खुदा ने अंदर जो था वो भेज दिया था। और ये जो हमारा, जैसे कह लें, जो अब हम कैलेंडर यूज करते हैं और जो हम बाइबल में ये महीनों का या दिनों का या जो टाइम पीरियड खुदा उनके कलाम में से मिलता है, तो उन्होंने हिसाब लगा के कहा है कि 1 साल और 17 दिन तक जो नूह था वो कश्ती के अंदर रहा था। यानी जो डेटें दी गई हैं कि पैदाइश की किताब उसका 7 बाब उसकी 11 से में बताया गया है कि फरवरी का जो महीना था, 17 फरवरी को खुदा उनका बंदा जो था वो अंदर गया था। और पैदाइश 8 बाब उसकी 14 से 16 आयत में दूसरे महीने का जिक्र किया गया है कि 27 फरवरी को यानी जो जहाज था वो उतर गया था या टिक गया था वो पहाड़ के साथ, अरारात का जो पहाड़ था। तो उस हिसाब से जो कैलें स्कॉलर हैं उन्होंने हिसाब लगाया है, तो 377 जो दिन है, 77 दिन जो है तूफान के आने के जो आया, यानी 40 दिन और 40 रात तूफान आता रहा या बारिश होती रही। और जो खुदा का बंदा या उसकी फैमिली जो थी वो उसके अंदर रही 1 साल और 17 दिन, है ना। और खुदा का बंदा जो था, खुदावन ने जो पाक जानवर हैं, जो कह लें खुदावन ने जोड़ा जोड़ा जो था, यानी नर और मादा,
ان کو خود ہی نوح کے پاس بھیجا تھا، یعنی نوح ان کو لینے کے لیے نہیں گیا تھا، خداوند کی رہنمائی سے جانور بھی دیکھے خداوند کا کہنا جو ہے وہ مانتے ہیں، اور پاک جانور جو تھے وہ اندر آئے، اور آگے 7ویں چیپٹر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 جو تھے جو ناپاک جانور تھے وہ بھی اندر آئے، ہے نا، نوح کے پاس۔ یہ 8 آیت میں ہے، اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں، اور پرندوں میں سے بھی جو رینگنے والے ہیں، وہ سب جو تھے وہ اندر آئے نوح کے ساتھ، اور وہ 7 دن پہلے، طوفان کے آنے سے 7 دن پہلے اندر چلے گئے تھے، کشتی کے اندر چلے گئے تھے، اور دروازہ جو تھا خداوند نے خود باہر سے بند کر دیا تھا۔ تو یہ ڈیٹے جو ہے میں کہوں گی کہ یہ ضرور یاد رکھیں، یہ بہت آپ کو مدد کرے گا سیکھنے میں کہ ریپچر جو ہے، یعنی خداوند کے لوگ جو ہیں وہ 7 سالہ مصیبتوں کے دور کے آنے سے پہلے اٹھا لی جائے گی، کلیسیا جو ہے یا خداوند یسوع مسیح کی دولن جو ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی جو ڈیٹے ہوتی ہیں یا ان سے جو بتائے جاتے ہیں یا ٹائم پیریڈ کا جو ذکر ہوتا ہے، اس کو ہم یاد رکھیں۔ یہ ایک ان کے اندر ہی کہہ لیں بھید ہوتا ہے جو کہہ لیں کہ ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ جو روحانی لوگ ہیں، جو جسمانی طور پہ سارا کچھ سیکھنے کی اور نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو اسی لیے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنی عقل سے سب ٹائم کا حساب لگاتے ہیں، لیکن خداوند کا جو بھید ہے وہ ان کے اندر ہی، کلام کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خداوند کے بندہ کا ہم نے یہ پچھلا جو چیپٹر تھا، یعنی 6 چیپٹر، اس میں دیکھا اور ہم نے سیکھا کہ یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ یہ کشتی جو بنانا ہے، یہ کشتی جو ہے یعنی یہ سیلاب آنے سے پہلے یا طوفان آنے سے پہلے خداوند کے لوگ جو تھے وہ اندر چلے گئے تھے، اور باہر سے دروازہ بند ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کو بھی کہلیں پیش کرتا ہے، یا اس کی آمد، یا اس کے کہ خداوند یسوع مسیح ہی دروازہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہی سچائی ہے، وہی زندگی ہے، وہی رستہ ہے، اور اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ تو اس لیے یہ خداوند یسوع مسیح کو یہ کشتی جو ہے، نوح کی کشتی پیش کرتی ہے۔ تو جو اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہے وہ بچ جائے گا، اور باقی جو ہم نے دیکھا کہ وہ تباہ ہو گئے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ تو ابھی ہم حوالے بھی پڑھتے ہیں آگے، ہے نا۔ تو دروازہ جو تھا بند ہو گیا تھا۔ تو اس لیے ہم جتنے بھی ہیں، ہم بھی، اور جن کے لیے، جو ہماری فیملی ہے، جن کے لیے ہم کیا لیں دعائیں کر سکتے ہیں کہ وہ بھی بچیں، وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو جائیں۔ کیونکہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ جو دروازے سے داخل ہو گئے تھے، جو اندر چلے گئے تھے کشتی کے اندر، صرف وہ ہی بچ جانے بچی تھی، باقی کوئی نہیں تھا بچا، کیونکہ وہ کیا تھے، ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ کہہ لیں نوح کے اوپر یا خداوند یسوع مسیح کے اوپر جو بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا، جو خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرے گا، وہ نہیں بچے گا، ہے نا۔ تو یہ ہم سب بھی سیکھے کہ اگر ہمارے اندر یہ جو ان میں پائی جاتی تھی، جو ابھی ہم نے سیکھا کہ وہ ان کے اندر کیا تھا، ظلم تھا، وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے تھے، لڑائی جھگڑا تھا۔ جس طرح ہم نے پیدائش 49 چیپٹر میں پڑھا کہ شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں۔ تو یعنی وہ ظلم ہے، بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بد زبانی ہے ان کے اندر، ہے نا۔ اور خداوند کے کلام پہ ایمان نہیں لے کے آتے، عمل نہیں کرتے، یا ان کے اندر کیا تھا،
خرابی تھی، بد چلنی تھی، بگڑا ہوا تھا، بد اخلاق تھے، شریر تھے اور بے ایمانی تھے، بگڑے ہوئے تھے یہ لوگ جو تھے، اور حرام کاری تھی ان کے اندر. اس لیے خداوند نے اس وقت ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. تو اس لیے اگر ہم بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو خداوند جو ہے، ابھی ہم آیتیں پڑھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند پھر ہم جو سارے کچھ مسیحی جو ہیں ہمارے بڑے اس خوش فہمی میں ہیں یا غلط فہمی میں ہیں کہ او خداوند تے بڑا پیار کرو، او تے بڑا رحیم ہے، او تے بڑا رحم کرنا شفقت سے بھرا ہوا خداوند ہے، اس تے بچا لے گا، ہے نا. وہ بچائے گا ان کو جو اس پہ ایمان لے کے آئیں گے، یا جن کے اندر یہ جو برائیاں ہیں یا یہ جو وہ نہیں ہوں گی ان کو بچائے گا. جو ایمان نہیں لے کے آتے، جو خداوند کے ساتھ نہیں چل رہے، جیسے کل ہم نے تھوڑا دیکھا کہ حزقیہ بادشاہ اور داؤد کے بارے میں کہ خداوند اس سے خوش تھا یا وہ پورے دل سے خداوند کے ساتھ چل رہے تھے، اس لیے خداوند نے ان کو شفا دی، تندرست کیا اور مصیبت میں سے، تنگی میں سے، تکلیف میں سے نکالتا ہے خداوند، ہے نا، ان کو جو خداوند کے ساتھ پورے دل سے چل رہے ہیں. تو اس لیے اس وقت بھی جب یہ وقت آئے گا، ابھی ہم آیتیں پڑھتے ہیں کہ جس میں خداوند نے کہا کہ اب بھی وہ دور جو ہے وہ آئے گا، یعنی خداوند یسوع مسیح کے اب دوبارہ آنے سے پہلے بھی یہ کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ وہی نوح کا جو دور ہے وہ شروع ہو جائے گا، ہے نا، ویسی ہی برائیاں اس میں شروع ہو جائیں گی، ہے نا. تو جو آج کا چیپٹر ہے ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جو پہلی ہی آیت ہے بڑی ہی جیسے میں کہوں گی کہ خوبصورت ہے، ایک وعدہ ہے، پرفضل خوشخبری ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ خداوند نے نوح کو کہا کہ خداوند نے نوح کو کہا کہ پڑھوں؟ ہاں جی پہلی آیت. اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. ہاللیلویہ. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. مجھے اور آپ کو بھی خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی، میرے بیٹے اندر آ جا، میرے پاس آ جا. اور خداوند نے کہا کہ پھر میں تمہارے ساتھ سکونت کروں گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. پریز گاڈ. اسی طرح خداوند نے اس کو نوح کو کیا کہا کہ تو اپنی فیملی کو لے کے اندر چلا جا. 7 دن پہلے، یہ جو اس چیپٹر کی کون سی آیت میں لکھا ہے کہ اپنے خاندان کو لے کے جو نوح تھا 7 دن پہلے کشتی میں چلا گیا، طوفان آنے سے پہلے. تو اس بات کو یا اس پیٹرن کو یا اس طریقے کو یا خداوند کے اس بھید کو ضرور یاد رکھیں کہ وہ 7 دن، یعنی جیسے کہہ لیں مصیبت کے آنے سے پہلے، طوفان کے آنے سے پہلے کشتی کے اندر چلا گیا تھا اپنی فیملی کو لے کے. اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا، یا ابھی اور آیتیں ہم پڑھتے ہیں کہ دروازہ خود خداوند نے بند کیا تھا، نوح نے نہیں بند کیا تھا. پھر دروازہ جو ہے، جو اس کشتی میں داخل ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے، باقی لوگوں کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا، ہے نا. تو اس خوشخبری پہ جو بھی ایمان لے کے آئے گا، جو کہ کہہ لیں نوح جو تھا دعوت دے رہا تھا کہ آجو آجو کشتی جو بیٹھ جاؤ، جیسے سربجیت نے بہت ہی اچھی سٹوری لکھی کہ کشتی دے وچ آجو بیٹھ جاؤ، ہے نا، کہ کشتی میں بیٹھ جائیں گے تو پھر ہی بچیں گے. ہاللیلویہ. تو دعوت خداوند کا بندہ جو نوح ہے، جس کو خداوند نے بلایا ہے اندر، وہ لوگوں کو بھی دیتا رہا کہ وہ بھی بچ جائیں، پر کوئی ایمان نہیں لے کے آیا. پر اس کی فیملی جو تھی اس پرفضل خوشی سے بھری ہوئی، کہہ لیں یا تسلی سے بھری ہوئی جو خداوند نے دعوت دی تھی، اس پہ وہ یقین اس نے کیا اور اس کی فیملی نے کیا، اور ان کو پناہ ملی، ان کو تحفظ ملا، ان کو خداوند نے بچایا. جو ایمان لے کے آئے گا
वो बचाया जाएगा। और उसको क्या खुदावंद कहेगा कि आजा, अंदर आजा मेरे साथ, हम इकट्ठे खाएं पिएंगे, है ना। और खुदावंद जो है फिर उनकी हिफाजत करेगा, उनकी जो जिंदगी है अमन और ईमान में गुजरेगी। तो ये जो एक किस्म की कह लें, खुदावंद ने नूह को जिस तरह बचाया, इस तरह मुझे और आपको जो हम ईमान लेके आएंगे, हमें इन मुसीबतों में से खुदावंद जो है, ये उम्मीद जो है मेरे पास और आपके पास है कि वो बचा लेगा। हालेलुया। हम अय्यूब की किताब उसका 5 बाब उसकी 19 से 24 आयत में लिखा है, अगर आप निकालें, वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा। कोई पढ़ सकता है अगर पढ़ना चाहे। 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। हालेलुया। ये खुदावंद मेरे और आपके साथ वादा कर रहा है, या बोल रहा है, या आज कलाम कर रहा है कि जो अंदर आ जाते हैं या जो उस पे ईमान लेके आते हैं, खुदावंद कह रहा है कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो कुछ तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से बचाएगा। तो जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा। हालेलुया। ये मुझे बड़ी ही अच्छी आयत लगी कि जब यानी जुबान के कोड़े, यानी लोग हमारे बारे में क्या है, बुरी बातें करते हैं, ताने मारते हैं, कड़वी बातें बोल देते हैं, तो हमें ये खुदावंद का वादा है कि क्या करेगा, जुबान के कोड़े से महफूज रखेगा। हालेलुया। मुझे और आपको। इसलिए इस हालेलुया। बाजी जो वर्ड्स वादा, केड़ी सी? अय्यूब 5 बाब उसकी 19 आयत, 19 से 24 आयत। अय्यूब। ठीक। अय्यूब। तो खुदावंद क्या है, मुझे और आपको कह रहा है तो जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा, और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। हालेलुया। खुदावंद ने देखिए कितने बड़े बड़े वादे किए हैं, किन के साथ, जो ईमान लेके आते हैं जी। खुदावंद से। तू हलाकत, हाँ जी पढ़ेंगे अंजना, हाँ जी पढ़ना। जी 18 और 19। 19 से 24 तक। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੇਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੋਏਗੀ। ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ। ਜੀਵ ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਛਿਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤਬਾਹੀ ਆਵੇਗੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇਗਾ। ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਔੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੜ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੇਲ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੰਬੂ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ हालेलुया। ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ हाँ ਵੀ जी। ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਆमीन। प्रेज लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद ने ये मेरे साथ और आपके साथ वादा किया है, जो ईमान लेके आए हैं, कि वो हलाकत से बचाएगा, वो खुशहाली पे हंसेगा, और दरिंदों से खुदावंद बचाएगा, और हमें डर नहीं लगेगा। और मैदान के पत्थरों से, मैदान के पत्थरों के साथ क्या है, तेरा एका होगा। जंगली दरिंदों से खुदावंद हमें बचाएगा, और तेरे डेरे में हर चीज क्या है, महफूज होगी, कोई चीज गायब नहीं हो जाएगी। जो हमारा मस्कन है, या हमारा घर जो है, या हमारा बदन भी, हमारे घर भी क्या है, उनमें से कोई जैसे चोरी हो जाती हैं चीजें या गायब हो जाती हैं, जैसे आपको शायद सबको ही पता ही है ना, कि ये जो भूत प्रेत चीजें गायब कर देते हैं, वो चीजें गायब नहीं होंगी। या तूफान आएंगे, सैलाब आएंगे, और सुनामी आ गई, जलजले आ गए, लेकिन हमारा मस्कन जो है, हमारा घर या हमारा बदन, ये भी मस्कन है, तो ये महफूज रह गया। हालेलुया। इसलिए खुदावंद, खुदा पे जो ईमान लाता है, जो उस पे भरोसा रखता है, उसके लिए ये खुशखबरी है, ये वादा है कि हम क्या है, महफूज रहेंगे। और जैसे कि खुदावंद के बंदा को खुदावंद ने क्या कहा, नूह को, कि तू 7 दिन पहले ही उसने क्या कहा,
کہ तू अंदर चला जा, अपनी फैमिली को लेके कश्ती के अंदर चला जा। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद देखें उसने वादा किया है कि हमें इन सैलाबों से, इन मुसीबतों से, इन ज़ल्ज़लों से महफूज रखेगा। हालेलुया। और हमारी कोई चीज़ ये जो भूत प्रेत चुरा के ले जाते हैं, कोई चीज़ हमारी गायब नहीं हो। और मैं कहूँगी कि यानी मेरा ख्याल है कि आप सब इस ज़ुबानी इसको याद रखें और अपनी दुआ में बोला करें। ये जो अय्यूब 5 बाब उसकी 19 से 24 आयत, क्योंकि ये खुदा ने वादे किए हैं और ये हम रोज ही याद रखें कि कोई साडे खिलाफ गल नहीं कर सकता। कोई जैसे मारता है ना, और क्या बोलता है तो ऐसे जैसे वो हमें मार ही देता है ना, ऐसे कत्ल कर देता है। तो खुदावंद का बंदा खुदावंद मेरे साथ और आपके साथ कह रहा है कि कोड़े से महफूज, जुबान के कोड़े से खुदावंद हमें महफूज रखेगा। हालेलुया। इसलिए ये पैटर्न जो है, ये वादा जो है हम देख रहे हैं कि खुदावंद ने उसको क्या कहा, अंदर आ जा। और फिर ज़बून 91 में भी हमें सबको पता है कि लिखा है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है, खुदावंद यानी उनको अपने बाजुओं में छुपा के रखेगा, हर बला से महफूज रखेगा। फिर अमसाल की किताब में लिखा हुआ है 14 बाब उसकी 26 आयत में कि हमारे यानी बेटों की जो पनाह की जगह है वो हमारा खुदावंद है, खुदावंद यीशु मसीह है। मिसाल फिर 18 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि वो क्या है, हमारा मुहकम बुर्ज है, साधक इसमें भाग जाते हैं या अमन हासिल करते हैं या तसल्ली हासिल करते हैं जब हम भाग के, या हमारा बचाने वाला जो है वो खुदावंद हमारा खुदा है। फिर ये साया की किताब में लिखा है 26 बाब उसकी 20-21 आयत में कि ए मेरे लोगों अपने खिलवत खानों में दाखिल हो जा और पीछे दरवाजा बंद कर दो। ये पूरी आयत नहीं मैं पढ़ रही। तो खुदावंद ने अपने लोगों के साथ ये वादे किए हैं, ये वादे जरूर हम याद रखें कि जो बेटे बेटियां हैं, सबकी बात नहीं मैं कर रही, जो इस ईमान क्या कहते हैं, खुदावंद के इस कलाम पे ईमान लाते हैं और उस तरह से जिंदगी गुजारे बेटों की तरह, तो ये बेटों से खुदावंद बातें कर रहा है कि अपने खिलवत खानों में दाखिल हो जाओ, यानी अपनी अपनी जो हमारी जगह है, जैसे कह लें आसमान पे या कश्ती में देखा हमने कि कोठड़ियां बनी हुई थी, यानी उनकी अपनी अपनी जगह थी, ऊपर का पोर्शन, नीचे का, और या तो 3 जो थे जैसे नया आसमान, नई जमीन और नया यरूशलेम उसमें कह लें बना हुआ था। तो अपने अपने खिलवत खानों में दाखिल हो जाओ और पीछे से दरवाजा बंद कर लो। फिर खुदावंद ने हिस्कियल 9 बाब उसकी 4 और 6 आयत में खुदावंद ने फिर अपने लोगों से कहा, ऐ मेरे लोगों, ये मेरा हम हवाला पढ़ लेते हैं, जरा निकालना हिस्कियल की किताब 9 बाब उसकी 4 और 6 आयत में वर्स कि वहां पे 4 आयत, हिस्कियल 9 बाब उसकी 4 से 6 आयत कि जिनके ऊपर निशान लगे थे, खुदावंद के बंदा ने कहा, खुदावंद ने कहा कि वो जो रो रहे हैं, वो जो करा रहे हैं, यानी वो जो खुदावंद का इंतजार करने वाले हैं या खुदावंद के साथ चल रहे हैं, उनके ऊपर निशान लगा ले, उन पे ये मुसीबत नहीं आएगी। जी पढ़ना। ਜੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓ ਹਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓ ਲੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਹਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ, ਗੱਭਰੂਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, यानी जो मस्कन है या खुदावंद के जो लोग हैं, उनमें से भी जो ईमान नहीं लाता, खुदावंद ने कहा कि उनकी भी रियायत ना करें, चाहे बुढ़े ने, बच्चे ने, सबको, जो सिर्फ उन बेटों की तरह चल रहे हैं
جن کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں، خداوند نے کہا کہ ان کو نہ چھیڑنا، ان کو نہ یعنی یہ ہلاکت جو ہے ان پہ نہ آئے۔ لیکن جو نہیں ایمان لاتے، چاہے وہ مقدس میں رہتے ہیں، مسکن میں یا جو بھی، لیکن اگر وہ خداوند کے ساتھ وفاداری سے یا ایمانداری سے نہیں چل رہے، بگڑ گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، تو ان کو چھوڑ دے، ہے نا؟ یعنی ان کے اوپر نشان نہیں لگا ہوا، تو وہ ہلاکت کے لیے کہہ لیں اس کے حوالے کر دیے جائیں گے، اس مصیبت کے لیے یا سیلاب کے لیے یا طوفان کے لیے۔ تو لیکن جو جن پہ نشان لگے ہیں، خداوند ان کو بچائے گا، جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو اس مصیبت میں سے خداوند نکالے گا۔ پھر لوکا 17 باب اور اس کی 26 آیت میں بھی لکھا ہے کہ خداوند نے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی اس طرح ابن آدم کے آنے کے دنوں میں بھی ہوگا۔ یعنی اب بھی جو لوگ ہیں صرف کہہ لیں وہی بچائے جائیں گے، یا وہی اس مصیبت میں سے خداوند ان کو بچا کے لے جائے گا، جو خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں یا خداوند کے ساتھ جو اس طرح سے چل رہے ہیں۔ پھر اعمال 2 باب اس کی 38 اور 39 آیت میں بھی خداوند نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا ہے، جو بلائے ہوئے ہیں خداوند ان کو بچا لے گا مصیبتوں سے، یعنی مصیبتوں کے جو دور آئیں گے یا جو بھی ہے نا، ان سے کیا کرے گا خداوند خدا جو ہے ہمارا زندہ خدا اپنے لوگوں کو بچا لے گا۔ پھر عبرانیوں 11 باب اس کی 17 آیت میں بھی لکھا ہے کہ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کے بابت جو اس وقت تک نظر نہ آئی تھی تمہیں ہدایت پا کر، یعنی خدا سے ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ یعنی جو ایمان لے کے آئے ہیں خداوند کے کلام پہ یا خداوند کا ڈر اور خوف ان کی زندگی میں ہے، انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی خاندان کو ان کو بھی بچایا، اور کشتی میں جو کہ وہ بنا رہا تھا نوح، ہے نا، اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کی بہویں جو تھی، 3 بہو، یہ بھی ضرور یاد رکھیں خداوند کے، کیونکہ ایسی موویز آتی ہیں جس میں وہ غلط دکھاتے ہیں کہ ان کی بیویاں بھی ساتھ تھیں، جو 3 بیٹے تھے ان کی بیویاں جو تھی وہ بھی ساتھ تھیں۔ یہ یاد رکھیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی شاید کس نے مجھے یاد نہیں پوچھا تھا کہ اس میں تو وہ شاید آپس میں ہی وہ کوئی ایسا زنا یا کچھ وہ کر رہے تھے، تو اگر وہ گناہ ہی کر رہے تھے، اگر وہ حرام کاری تھے، تو خداوند نے ان کو پھر اندر کیوں لے کے جانا تھا، بچانا کیوں تھا، ہے نا؟ تو یہ کرسچن جو مووی ہے ان میں بھی بہت دھیان سے ہمیں دیکھنا ہے، غلط دکھاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اندر گئے تھے، اور نوح بھی اپنی بیوی کے ساتھ اندر گیا تھا، ہے نا، اور وہ ایمان لے کے آئے تھے کہ واقعی ہاں طوفان آنے والا، خدا نے جو طوفان ہے سے دنیا کو تباہ کر دینا ہے، تو وہ ایمان لے کے آئے تھے کہ ہاں یہ ایسا ہوگا۔ تو جب انہوں نے ایمان لے کے آئے تو وہ بچ گئے۔ خداوند نے ان کو کیا کہا؟ اندر آ جاؤ تاکہ ان مصیبتوں سے بچ جاؤ۔ پھر پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی تھی۔ اس لیے اب بھی جو خداوند ہمارا خدا ہے، جسے کہہ لیں 2000 سال سے منادی ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، خدا کے خادم یا خدا کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ، طوفان آنے والا ہے نا، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جانی ہے نا، تو خدا یسوع مسیح کو قبول کر لو۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟
ईमान नहीं लेके आते खुदावंद पे कि दुनिया लोग बड़ा ये समझ कहते हैं दुनिया तो खत्म नहीं हो सकती, इस दुनिया ने खत्म हो जाना है। हमने मुकाशफा की किताब में कि ये पिघल जानी है, ये दुनिया जो है ये खत्म हो जानी है। लेकिन हमें जैसे मैं कहूँ कि साइंटिस्ट या दुनियादार जो लोग हैं या हमारे कुछ मसीही भी जो हैं जो कह लें भटके हुए हैं, या वो कहते हैं दुनिया ने नहीं तबाह होना। हाँ, 1000 साल बादशाही में भी यही जमीन होगी, लेकिन उसकी नेचर बदल जाएगी। तो उसके बाद जो है 1000 साल के बाद ये नई जमीन, नया आसमान, नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा, है ना। तो इसलिए उसमें सिर्फ वो ही दाखिल होंगे जो पाक लोग हैं या खुदा के बेटे बेटियां हैं। फिर दूसरा पतरस 2 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मनादी करने वाले नूह को और 7 आदमियों को यानी बचा लिया, यानी 8 नूह को डाल के 8 खुदावंद ने उनको बचाया था। बाकी जो बेदीन थे, क्या है, जो बेदीन थे, जो बेईमान थे, उनको नहीं बचाया था। तो इसलिए आज भी ये हम जरूर याद रखें कि खुदा किन को बचाएगा, जो खुदा उनके बेटे बेटियां हैं या उसके ईमान पर अमल करने वाले हैं। देखिए वो 100 साल तक मनादी करता रहा, कश्ती बनाता रहा और बताता रहा, लेकिन कोई ईमान नहीं लेके आया। लोग क्या थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। अब भी लोग कहते हैं ओ जी असी तो बचपन तो यही सुनते आ रहे हैं, खुदावन ने पता नहीं आना है कि नहीं आना, है ना। हमारे मसीही ये कहते हैं, है ना। और वो उसी तरह शादी ब्याह में और उसमें पड़े हुए हैं। उनको कोई शादी ब्याह का ये वो एक स्पिरिचुअली भी मतलब है और जिस्मानी भी मतलब है कि जैसे शादी ब्याह में पड़े उनके कामों में, या और स्पिरिचुअली इसका मतलब है कि रूहानी, यानी कि जो हम कह लें दूसरे स्टडी या दूसरी जो तालीमें हैं उनके साथ भी जाके खाना खाते हैं, मिक्स कर देते हैं, और दूसरे मबूदों के सामने जैसे करें। जैसे हमने सीखा था कि किसकी तालीम, इजबल की तालीम, वो भी नबिया थी, और उसका नाम मुझे भूल गया है, कि उसकी तालीम में पड़े हुए हैं लोग जो हैं, हम मसीही। तो इसलिए खाना खाने का या शादी ब्याह का ये मतलब है कि जब हम दूसरी तालीमें हमारे अंदर आ जाती हैं, उसमें हम मिक्स हो जाते हैं, और हमारा ईमान जो है फिर उस तरह का नहीं रहता। हम उस तरह के काम नहीं करते जो पाक काम है और जो खुदावन के काम है। हम दुनिया के या कह लें कि सही शैतान के जो काम है उसमें पड़ जाते हैं। तो इसलिए शादी ब्याह का ये मतलब है, रूहानी तौर पे कह लें कि उन जैसे काम जब हम करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई रस्म या कोई ये शादियों ब्याहों पे जो करते हैं रस्म और रिवाज, ये सारे कोई भी हम मैं कहूंगी कि हमारे या बाइबल के हिसाब से नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो शादी ब्याह है ये सारी रस्म और रिवाज जो हैं ये गैर कौमों की हैं, या कह लें शैतान की है। ठीक है, तो इसलिए कोई हमें रस्म और रिवाज किस तरह शादी करनी है इस तरह वो नहीं कहा गया कि या करो, मेहंदियां करो, तेल करो, नए फंक्शन करो, नहीं। खुदावंद के कलाम में से हमें ये नहीं मिलता, है ना। या इन्ना इन्ना जेवर पाओ, इन्ना चेज दो, ये करो वो, ये सारे रस्म रिवाज गैर कौमा में से हमारे अंदर आए हैं। तो इसलिए खुदावंद ने किन लोगों का कहना है कि आ जाओ मेरे आ जिस तरह नूह को कहा था कि कश्ती के अंदर आ जा, इसी तरह मुझे और आपको इन मुसीबतों के दौर से या वो जो सैलाब आने वाला है या तूफान आने वाला है, खुदावंद अपने लोगों को या अपने बेटे बेटियों को क्या कहेगा कि अंदर आ जाओ, और खुदावंद खुद दरवाजा बंद कर देगा। हालेलुया। और जो ये अय्यूब की ये किताब में यानी 5 चैप्टर जो है उसकी 19, ये मैं कहूंगी कि जरूर आप इसको मैं कहूंगी कि जुबानी याद करें। इन जो वादे हैं खुदावंद ने कि वो तुझे मुसीबत से छुड़ा लेगा, और खुदावंद हमें
जंगली दरिंदों से महफूज रखेगा, हलाकत से महफूज रखेगा, और खुदावंद हमें बचा लेगा आफत से। इसलिए इन वादों को खुदावंद के जो हैं उनको हम रोज याद करें या क्लेम करते रहें कि खुदावंद तूने वादा किया है, ये सैलाब, ये तूफान, ये हमें, ये मुसीबतें हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, है ना। तो इसलिए हम इन वादों को याद करें। दूसरी आयत में 40 दिन और 40 रात तक तूफान जो है वो जो आता रहा, ये कह लें कि बाइबल के हिसाब से जो 40 का अदद है आजमाए जाने को पेश करता है। बियाबान में वो 40 साल क्या है फिरते रहे। खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन आजमाए गए। लिखा है कि शैतान उसे आजमाता रहा, है ना। लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने रोजा रखा और फाका किया और 40 दिन वो बियाबान में रहा। इसराइली कौम 40 साल तक खुदावंद उनको आजमाता रहा, या मूसा को 40 साल में कह लें खुदावंद ने तैयार किया या आजमाता रहा। यानी जब वो शहजादा था और वो वहां से भाग गया था, तो खुदावंद ने उसको 40 साल में पहले तैयार किया या आजमाया गया, फिर खुदावंद ने उसको अपने लोगों को बचाने के लिए भेजा था। तो इसलिए 40 का जो अदद है और काफी हमें जैसे कहले मिलता है, लेकिन ये क्या है, आजमाए जाने का अदद है। बियाबान में आजमाई गई थी इसराइली कौम, और खुदाम यीशु मसीह ने, वो हार गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह जो थे 40 दिन बियाबान में रहे, और खुदाम यीशु मसीह फतह पाके उस कह लें शैतान पे और बियाबानी सांपों के ऊपर फतह पाके खुदाम यीशु मसीह वहां से आए थे। और मूसा ने जब वो लकड़ी पे सांप को चढ़ाया था, तो मूसा ने उसके जरिए से कह लें उन सांपों के ऊपर एक किस्म की कह लें फतह जो थी पाई थी, है ना, या शैतान के ऊपर। तो इसलिए 40 का जो अदद है जो हमें दूसरी आयत में मिलता है, उसके मीनिंग जो है या उसका मतलब जो है कि आजमाए जाना। 40 दिन 40 रातें बारिश जो थी या तूफान जो था वो आता रहा था। फिर हिजकिय्येल की किताब उसका 44 उसकी चैप्टर अंजना पढ़ना, उसकी 23 आयत। जी बुक हिजकिय्येल उसका 44 बाब 44 चैप्टर 23 आयत। जी 44 ਚੈਪਟਰ 23 ਵਰਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੀ ਪਛਾਣ करना सिखाएंगे। हाँ जी, आमीन। ठीक है, थैंक यू। अभी आगे जो जानवरों का जिक्र है जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि पाक और नापाक जानवर, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में सीखेंगे। और खुदावन ने हिजकिय्येल की किताब में, यानी ये खुदावन के बंदा से बताया कि कौन हमें बताएंगे जो खुदावन के लोग हैं, या खुदावन के जो लावी थे या सरदार काहिन जो थे या खुदावन के जो लोग थे, वो अपने लोगों को सिखाएंगे इम्तियाज करना कि हमें जो दुनिया है वो क्या कर रही है, गैर कौमें क्या खा रही हैं पी रही हैं, जो काम वो कर रही हैं, उनके पीछे नहीं लगना। हमें किन से सीखना है, खुदावंद हमें बता रहा है कि खुदावंद के लोग अपने लोगों को फर्क करना जो है, या पाक जानवर या पाक नापाक के बारे में बताएंगे या सिखाएंगे, है ना। फिर हम देखते हैं कि अमाल 10 बाब उसकी 11 और 15 आयत में हमें पाक और नापाक जो जानवर थे उसके बारे में पतरस का आप सबको याद होगा कि उसको एक चद्दर में दिखाया था जो नापाक जानवर थे। वो खाने के लिए खुदावन ने कहा था कि इनको खा, है ना। लेकिन खुदावन के बंदा ने कहा कि मैंने आज तक कभी कोई नापाक जो थी वो
वो नहीं खाया जानवर, है ना? तो हमें ये कहाँ से पता चलता है कि ये पाक है जानवर, ये नापाक है? जिन्होंने पहले स्टडी की उनको तो याद होगा, लेकिन जो नए हैं तो हमें ये पता चलता है, खुदावंद ने हमें साफ-साफ बताया है इस्तशना की किताब और अहबार की किताब में कि पाक जानवर कौन से हैं और नापाक जानवर कौन से हैं, है ना? वो हमें नहीं खाने। अंजना आप निकालना अहबार की किताब जो है, लेवियों की किताब, उसकी पहली आयत से ही हम पढ़ेंगे, 11 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें सारे जो जानवर हैं उनके बारे में कह लें बड़ी तफसील से खुदावंद ने बताया कि कौन से जानवर खाने हैं, कौन से नहीं खाने। जी। और जी ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਭਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਯੋਗ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁੰਬ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਦਸੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਬ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਊਠ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸੁੰਬ ਨਹੀਂ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਚੂਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸੁੰਬ ਨਹੀਂ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸੁੰਬ ਨਹੀਂ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੁੰਬ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਸੰਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਛੂਹਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਖਾਣੇ, ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਪਾਣੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਖਾਣੇ। ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਭੇ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਛਿਲਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ। ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਾਣਨੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਛਿਲਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ। ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਮਾੜੇ ਸਮਝਣੇ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਉਕਾਬ, ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰ, ਅਤੇ ਇਲ ਅਤੇ ਗਿਰਜ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭੋ ਕਾਉ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ, ਕਲਪੀਚਕ ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਅਤੇ ਬਾਜ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਚੁਗਲ ਅਤੇ ਜਲਪਾਉ ਅਤੇ ਬੋਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਹੰਸ, ਹਵਾਸਿਲ ਅਤੇ ਆਰਗਲ, ਲਮਟੀਂਗ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਟਟੈਰੀ, ਚਾਮਚਿੱਠੀ, ਸਭੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਚੌਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਭਨਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟੱਪਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਤਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਨ, ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ। ਮਕੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋੜਾ ਮਕੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਬਰੇਲਾ ਤੇ ਤਿੱਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਹੋਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਤੋੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਤਾੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਸਭਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੋਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਬ ਪਾਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦਸੰਬੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਸੋ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਿਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਤਾਂ ਸੰਧਿਆ ਤੋੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਤੋੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ओके, चलो ठीक है। हाँ हाँ ये हाँ जी। थक गई। जो पाक हैं जानवर और जो नापाक हैं, ये खुदावन ने हमें, इससे आगे भी अगर पढ़ें तो और जो जानवर है जैसे छिपकली है, सांड है, गिरगिट है, इसके बारे में भी बताया है कि ये हमें जी, ये पढ़ना नहीं जरूरी, मैं पढ़ देनी है बस जी, नहीं थकी ठीक नहीं है, सी। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, इतने ज्यादा तो याद भी नहीं रहने, तो हमें खुद ही पढ़ने ही पड़ेंगे सबको। लेकिन आप अगर कोई जानना चाहे तो वो ये अहबार की किताब जो है ये पढ़े और
पाक और नापाक जानवरों का हमें खुदावंद ने साफ-साफ बताया है। और इनका अगर हम रूहानी जो मतलब है, जिस तरह के पतरस को जब खुदावंद ने ये चद्दर दिखाई, सफ़ेद चद्दर थी और उसके अंदर ये सारे नापाक जानवर थे। वो दिखाया और खुदावंद ने उसको कहा था कि इसको वो खाए, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो कभी कोई नापाक जानवर जो है वो नहीं खाया, है ना? लेकिन खुदावंद ने उसको कहा था खाए। तो इसका स्पिरिचुअली जो मीनिंग है, रूहानी जो मतलब था कि खुदावंद ने इसको उसका नाम मुझे भूल गया, महल हनन्याह के पास कि कुरनेलियस के बाद, हाँ, मेरा ख्याल है, सॉरी, उसको बचाने के लिए या उसके साथ बातचीत करने के लिए या उसको अम, मनादी करने के लिए उसके पास खुदावंद ने पतरस को भेजा था। अंजना, आप ये निकाल के पढ़ना ज़रा इधर, अमाल 10 बाब उसकी 11 और 15 आयत, है ना? तो खुदावंद ने इसलिए अब जो इसकी स्पिरिचुअली जैसे कह लें रूहानी जो मतलब है कि ये जो हमने शुरू में पढ़ा कि जो जिनके पाँव अलग हों, चिरे हुए हों और जो जुगाली करते हैं, तुम उनको खाओ। मतलब जुगाली करने का रूहानी जो मतलब है, जो खुदावंद के कलाम को हमेशा जैसे कह लें उस पे अमल करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसको कहते हैं जुगाली करने का मतलब यानी जो हमने सीखा होता है, उसको बार-बार हम रिपीट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उस पे अमल करते रहते हैं, इसलिए जुगाली करने का ये मतलब है। वो लोग जो हैं वो पाक हैं और जो जिनके पाँव अलग हैं, यानी चिरे हुए हैं, वो दूसरों से या दुनिया से अलग ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं। बाकी सारी जो आगे जानवर हैं या उनकी जो है उसके रूहानी जो मीनिंग है हम सब उस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन ये रूहानी तौर पे इनका जो मतलब है ये जगाली का और अलग पाँव जो हैं अलग हों और चिरे हुए हों। ये अगर ख़ास सिर्फ़ इसी पे हम कर लें तो इसका जो रूहानी मतलब ये है कि खुदावंद ने उन जानवरों को पाक ठहराया जो दुनिया से अलग हैं, दुनिया जैसे काम नहीं करते, उनमें ये जो हमने अभी देखा कि वो बेईमान हैं, खराब हैं, बदचलनी है, हरामकारी है, ज़नाकारी है या ऐसे-ऐसे ब्याह-शादी जैसे हमने कहा ऐसे-ऐसे जो लोगों के काम दुनिया के काम है, गैर कौमों के काम है, उसमें नहीं फँसे और कलाम को चबाते रहते हैं। कलाम की जैसे अब जानवर आपने देखा होगा जैसे जो जगाली करते हैं, जैसे गाय भैंस है वो जब खाना खा लेती है और उसके बाद फिर उसको अपने मुंह को हिलाती रहती है और आपने कभी देखा होगा कि वो उसके मुंह से वो एक किस्म का कह लें वो वाइट सा थूक जैसा निकलता रहता है तो वो जगाली कर देती है उस खाने को वो एक हजम करने के लिए या वो दोबारा खाने का जो प्रोसेस है उसको करती रहती है ताकि वो पूरी गजाइयत कह लें या पूरा उसका जो फ़ायदा है वो मिले। तो इसलिए हम भी जो लोग जगाली करते हैं निकाल लिया आपने अंजना? अमाल 10 बाब उसकी 11 आयत से 15 आयत, है ना? तो अगर जी। खुदावंद के लोग जो इस तरह ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, वो पाक हैं, वो खुदा के बेटे-बेटी हैं। जी, पढ़ना। ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੌਹਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਮਕਾਈ ਹੋਈ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਪਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹੇ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਅਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਦੂਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਹਿ। ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਝੱਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੋ ਕੀ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸ਼ਮਿਉਨ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਿਉਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ 3 ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਠ ਹੇਠਾਂ ਜਾ, ਨਿਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਓ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ बुलावे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ सुने। आमीन। हाँ जी, ये गैर कौम वाला था। तो जैसे कह लें हम भी सब जो हैं मसीह में आए हैं तो गैर कौमों से आए हैं, तो हम भी नापाक थे। हम गैर कौम वाले जो थे वो सारे नापाक थे, लेकिन खुदावन यहाँ पे एक जैसे कह लें पतरस को समझा रहा है कि तू जा उसको कलाम सुना, या उससे जो मैंने कलाम किया है वो बता, उसको यीशु के बारे में बता। और खुदावंद ने उसको रास्तबाज ठहराया, यानी वो ईमान लेके आया और उसका पूरा घराना कुरनेलियस का जो था वो बच गया था। उन्होंने वहां पे आगे अगर थोड़ा सा और पढ़ें तो उन्होंने फिर बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और वो पूरा घराना जो था वो बच गया था। तो बिल्कुल इसी तरह खुदावंद गैर कौमों से भी, यानी हम जो नापाक थे हमें भी खुदावंद ने बचाया, पर जो कौन ईमान लेके आया। और खुदावंद ने यानी इन जानवरों के जैसे के जरिए पतरस को समझाया कि ये नापाक हैं, लेकिन तूने इनको बचाना है या तूने इनको खाना है, तूने खुदावंद का जो कलाम है इन तक भी पहुंचाना है ना। तो इसलिए जानवर जो रेल जानवर हैं उसका भी हमें पता चलता है, और हम जो हैं इंसान रूहानी तौर पे एक किस्म का हमें भी नापाक जो है वो कहा गया है। लेकिन हम बचाए जाते हैं जब खुदा यीशु मसीह को हम कबूल करते हैं, तो हम भी क्या बन जाते हैं? पाक बन जाते हैं। उससे पहले क्या है? हम नापाक हैं। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, तो फिर क्या है? हम पाक हैं। और अगर हम पाक हैं, अगर हम खुदा उनके क्या कहते हैं बेटे बेटियां हैं, तो जो खुदावन ने ये सारे वादे जो किए हैं कि अंदर आ जा, कि मैं तुझे इन मुसीबतों से, इन तंगियों से, इन तकलीफों से जो जमीन पे आने वाली हैं उनसे क्या करूंगा? बचा लूंगा। हालेलुया। इसलिए हम भाग के खुदावंद के हमने मिसाल में पढ़ा कि खुदावंद क्या है? मोहकम हमारा बुर्ज है, हमारा किला है, और साधक उसमें क्या करते हैं? पनाह लेते हैं, भाग जाते हैं और अमन में जो है वो आ जाते हैं। या खुदावंद क्या है? 91 ज़बूर में हमने देखा कि खुदावंद अपने पर्दे में, हक ताला जो है हमें अपने पर्दे में छुपा लेता है। और खुदावंद ने कहा कि अपने अपने खिलवत खाना में दाखिल हो जाओ, अपने पीछे दरवाजा बंद कर लो। तो इसलिए हम किस सूरत में बचेंगे? जिस तरह के खुदावंद के बंदा नूह ने ईमान लेके आया, उसकी फैमिली ईमान लेके आई। आप दुआ करते रहें अपने जैसा कि खुदावंद के कलाम में से ही हमें मिलता है कि तू ईमान ला तो तेरा घराना भी निजात पाएगा। ये हमारे बहुत सारे मैं कहूंगी कि क्या कहते हैं ग्रुप मेंबर ने इस बात की भी गवाही दी। खुदा के कलाम में भी है और उनके साथ भी खुदा ने कह लें ख्वाबों के जरिए या कलाम के जरिए बातचीत की। मेरा ख्याल अमनदीप ने जिक्र किया था, सरबजीत ने जिक्र किया कि खुदा ने उनके साथ मेरा हाल रविंदर ने भी शायद एक दफा जिक्र किया था कि खुदा ने कहा था या वादा किया था कि तू बच तो तेरा घराना भी बचेगा। तो इसलिए हम इस पे ईमान रखें और उनके लिए, अपनी अपनी फैमिली के लिए दुआ करते रहें। वो किसी ना किसी तरीके से, अगर आप खुदा उनके साथ चल रहे हैं तो वो हमारा साथ ही दे रहे हैं, वो हमारे साथ ही हैं, समझे? वो तंग कर रहे हैं तब भी हमारे एक किस्म का वो साथ ही हैं। तो ये अभी आपके खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे, तब भी आप ईमान रखें कि खुदावंद इनको बचा लेगा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद पे ईमान रखें कि खुदावंद ने मुझे और आपको क्या कहा है इस चैप्टर में कि अंदर आ जा, और खुदावंद जो है हमें इन मुसीबतों से बचाने की कुदरत, ताकत
रखता है और उसने वादा किया है। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी और हम सब की फैमिलियों को महफूज रखे हर बला से, हर तंगी से, मुसीबत से, तूफानों से, सैलाबों से, जलजलों से, सुनामियों से। खुदावंद ने वादा किया है कि वो तलवार से और दरिंदों से हमें बचा के रखेगा। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी, हमारी फैमिलियों को बचा के रखे, संभाल के रखे, अपने अम, परों में छुपा के रखे और हम इस कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह में दाखिल हो जाए। हालेलुया। खुदावंद के ऊपर ईमान लाके। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद का रूह जिसको भी भारे वो प्रेयर में लीड कर सकता है।